ओके, सो क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? एंड मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? राइट इन द चैट बॉक्स, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल वॉइस आ रही है? ओके, परफेक्ट। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में काफी सारे टूल्स को एक्सप्लोर किया था। ओके, यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर और भी काफी सारे टूल्स थे। हम्म, चलिए, सो हमने काफी सारे टूल्स को एक्सप्लोर कर रखा है। कीवर्ड प्लानर, एचरेफ, उबरसेस्ट, आंसर द पब्लिक एंड ये चार हमने एक्सप्लोर किया था। राइट। अभी आगे हम लोग आज सेमरस के ऊपर बातें करने वाले हैं। सेमरस से कैसे आप कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। ओके, बेस्ट कीवर्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हो डिफरेंट निशेज में। ओके, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप ई कॉमर्स कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, तो उसमें आप कैसे इसे यूज करेंगे सेमरस को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मैं एक बार सेमरस ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, चलिए, सो सेमरस मैंने ओपन किया है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करने हैं। ओके, तो मैं कुछ कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, जिसपे के ऊपर हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। पहले मैं कुछ टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ओके, हम लोग डिफरेंट निशेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे करने वाले हैं। इफ यू आर डूइंग ब्लॉगिंग, ओके, ब्लॉगिंग के लिए कैसे करेंगे? राइट। जस्ट एक मिनट होल्ड करना आप लोग। कर्सर का थोड़ा सा कलर चेंज करना, तो वाइट वाइट मिक्स हो जा रहा है। वेट अ सेकेंड। ओके, आई होप अभी सबको कर्सर विजुअल होगा बढ़िया से। ओके, सो हम लोग ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले करते हैं। ओके, ब्लॉगिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, ओके, फिर हम लोग अभी ई कॉमर्स के लिए भी करेंगे, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ओके, ई कॉमर्स, फिर एक कोई भी बिजनेस हम लोग ले लेते हैं, बिजनेस वेबसाइट के लिए। ओके, ये तीन वेबसाइट के लिए हम लोग आज कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं यूजिंग सेमरस। ओके, सेमरस की हेल्प से हम लोग कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, ये तीन वेबसाइट के लिए, ब्लॉगिंग के लिए भी करेंगे हम लोग, ई कॉमर्स के लिए भी करेंगे। ओके, एंड हम लोग बिजनेस वेबसाइट के लिए भी करने वाले हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग से। ब्लॉग में तो पहले मुझे एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से टॉपिक की, अब मेरा नीश क्या होने वाला है, कौन से नीश के ऊपर मुझे आर्टिकल लिखने चाहिए।
ओके, ये मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि ब्लॉगिंग में एक लेता हूँ टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ब्लॉगिंग में अगर कुछ सर्च करते हैं तो लोग ज्यादातर क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। हाउ टू स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। चलो, एक टॉपिक मैंने ये लिया ब्लॉगिंग के लिए। सेम अगर मुझे ई कॉमर्स के लिए लेना है, तो ई कॉमर्स के लिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ओके, प्रोडक्ट या फिर कोई कैटेगरी में ले लेता हूँ, जैसे कि शूज के लिए लेता हूँ। ओके, शूज के ऊपर मुझे कीवर्ड रिसर्च करने हैं ई कॉमर्स वाले सेक्शन में। ओके, चलो, अ, या फिर शूज तो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, मैं इस बार लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सॉरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लेता हूँ, ये तो ई कॉमर्स में आएगा ना। ओके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। फिर एक बिजनेस वेबसाइट के लिए मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये तीन तरह के वेबसाइट है जिसके लिए मुझे कीवर्ड को रिसर्च करने हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास है वो ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग के लिए कैसे आप कीवर्ड को रिसर्च करेंगे? ओके, इसके लिए कीवर्ड को कैसे आप रिसर्च करोगे ये देखना है हमें। वेट अ सेकेंड, चलो मैं सेमरस ओपन करता हूँ। जस्ट बस 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए, फाइनली अब आते हैं आगे। ओके, हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, चलो। सो अभी हमने सेवरस ओपन किया एंड फोकस होके यहाँ पे समझते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ओके, हमें तीन वेबसाइट पे कीवर्ड को रिसर्च करना है।
ओके, ब्लॉगिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, बिजनेस सोसाइटी, तीनों के लिए हमें कीवर्ड को रिसर्च करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, इस पे आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैंने एक सिंपल सा टॉपिक लिया, आपके माइंड में कुछ और टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट में। ओके, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, इस पे आप एक आर्टिकल लिख सकते हो ऑनलाइन। तो दे आर डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, तो मैंने जिसमें से एक टॉपिक हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग सेलेक्ट किया है। नाउ इसके लिए मुझे कीवर्ड को रिसर्च करना होगा। ओके, तो मैं तो सबसे पहले सोचूंगा कि लोग गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं। अगर ये एक सीड कीवर्ड है, ओके, मैं इसे एक सीड कीवर्ड कहता हूँ। मतलब कि मेन कीवर्ड आपका अगर ये है, तो गूगल पे लोग क्या और भी सर्च करते हैं, आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। तो एक तो लोग ये भी सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो पहले आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। मैं इससे एक प्रॉपर बना लेता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये हमारा टॉपिक है ब्लॉगिंग के लिए। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, और भी कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। तो देखो सेमरस अगर ओपन ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सेमरस ओपन होके आएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं सेमरस में। आप देखो, तो सेमरस में अगर आप होम पे आते हो, तो सेमरस में हर एक एसईओ के लिए आपके लिए टूल होता है। हर एक चीजों के एसईओ के लिए आपके पास टूल होता है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स आएंगे एसईओ वाले में। एसईओ में आपको एसईओ डैशबोर्ड दिखते हैं, कॉम्पिटिटिव रिसर्च दिखते हैं। ओके, जिसमें कि डोमेन ओवरव्यू, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप। ओके, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, ढेरों सारे टाइप्स की आपके पास यहाँ पे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। पूरा एसईओ आप इसे कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा सेमरस के बारे में जान लेते हैं। ओके, दो तीन टूल्स के बारे में। सबसे पहले क्या है, डोमेन ओवरव्यू है। क्या है, डोमेन ओवरव्यू है। चलो मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसके बारे में। जस्ट हम्म चलो सबसे पहले क्या है, डोमेन ओवरव्यू है। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी डोमेन के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में आप इंफॉर्मेशन उसका ओवरव्यू निकाल सकते हो। एनी डोमेन। ओके, अगर आप उसे ओन नहीं भी करते हैं, किसी दूसरे की वेबसाइट है, तो भी आप उसे यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अमेजोन मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अमेजोन पे क्या 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 ट्रैफिक्स है। ओके, अमेजोन के बारे में ओवरव्यू चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ, amazon.com। ओके, एंड नाउ यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए देखना है, तो आप वो कर सकते हैं। मैंने वर्ल्ड वाइड सर्च किया इसे, एंड सर्च पे क्लिक करते हैं। नाउ यू विल सी कि amazon.com जो है, इसकी पूरी तरह से आपको ओवरव्यू देखने मिलते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू में आपको मिलता है एआई विजिबिलिटी। ओके, सबसे पहले क्या है, एआई विजिबिलिटी, मतलब कि अगर कोई एआई कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, अगर आप एआई से क्वेश्चन करो तो वहां पे आप कैसे विजुअल हो, कितना आप विजुअल हो। तो 70 इसके स्कोर है। मतलब कि जो भी कीवर्ड्स है, जो भी क्वेरी होती है, उनमें 70% आप देखते हो रेलेवेंट। ओके, अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट बेस्ट शूज, ओके, ऑनलाइन बेस्ट शूज, तो उसमें आप देख सकते हो। ओके, तो ई कॉमर्स वाले पार्ट में आपकी जो एआई विजिबिलिटी है वो 70% ही है। ओके, चलो, साइट स्पेस 7.9 मिलियन। ओके, बाकी सारी चीज देखो, चैट जीपीटी में आपके कितने सर्च हो रहे हैं, कितने रिजल्ट होते हैं, एआई ओर में आप आते हो, एआई मोड में आते हो आप जेमिनाई में। ओके, ये सब दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेन आपका यहाँ से अथॉरिटी स्कोर। अगर अमेजोन की अथॉरिटी स्कोर की बात करें, तो ये 100% है। कितनी है, 100% इसकी अथॉरिटी है। मतलब गूगल की नज़र में ये डोमेन बहुत बढ़िया, मतलब कि इसकी अथॉरिटी सबसे हाई है गूगल के माइंड में। ओके, अगर इसके ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की बात करें, ओके, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की, तो ये 674.7 मिलियन है। कितनी है, 674.7 मिलियन। ठीक है, ये इसके ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है।
और अगर इसके पेड ट्रैफिक की बात करें, जो एड्स वगैरह चलते रहते हैं, आप गूगल पे कभी सर्च करो तो गूगल में अमेजोन के ऊपर स्पॉन्सर्ड लेके आता है, पेड वाले होते हैं। तो पेड सर्च ट्रैफिक अगर आप देखो तो 33.4 मिलियन, ओके, ये इसके ट्रैफिक आते हैं पेड से, ऐड के जरिए, ओके, जो कि बहुत कम है इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। ऑर्गेनिक इसके इतने ज्यादा है कि पेड ऐड की जरूरत नहीं पड़ती है। बैकलिंक्स देख सकते हो आप इसके कि इसके कितने बैकलिंक्स है। ट्रैफिक शेयर आप देख सकते हो ये कौन कहाँ से कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, ओके। ट्रैफिक शेयर क्या है वो आप इजीली देख सकते हो। नीचे आपको डिटेल में दिखेगा कंट्री, कौन से कंट्री से कितने ट्रैफिक आ रहे हैं। यूएस से कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, 28% यूएस से आ रहे हैं। इंडिया से 2.8% जा रहे हैं, ओके। इस तरीके से काफी सारे और भी कंट्रीज हैं, यू कैन सी, ओके। एंड ऐसे करके आप किसी भी डोमेन के बारे में आप एनालाइज कर सकते हो, ओके। एनी डोमेन, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रैंकिंग इसकी हुई है, वो सब आप इजीली देख सकते हो। इनके टॉप कीवर्ड्स क्या है, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, मतलब कि जो amazon.com है वो टॉप ट्रैफिक सोर्स उनके क्या है। तो सबसे पहले तो amazon, लोग amazon सर्च करते हैं, कीवर्ड amazon कीवर्ड इसका सबसे पहला ट्रैफिक सोर्स है, ओके। जिससे कि इसको 151 मिलियन इसके वॉल्यूम आते हैं, कितना आते हैं, 151 मिलियन इसके जो ट्रैफिक आते हैं वो इस वाले कीवर्ड से आते हैं। लोग amazon सर्च करके वेबसाइट पे जाते हैं जिसपे कि इसकी रैंकिंग पोजीशन जो है वो 1 है, ओके। amazon सर्च करो तो सबसे टॉप में 1 पे आएगा वो, ओके। जिसपे कि सीपीसी को 0.05 मिलता है। खैर सीपीसी तो बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक आप देख सकते हो यहाँ पे 23.01, ओके। चलो मैं अभी डिटेल्स में चलता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर्स बढ़िया से। ये देखो amazon, इसकी ट्रैफिक जो है 120.8 मिलियन है, ओके। 120.8 मिलियन इसके ट्रैफिक आते हैं। परसेंटेज में अगर इसका शेयर की बात करें तो 23.01% शेयर इसका इस कीवर्ड का रहता है। Amazon प्राइम प्राइम सर्च करो तो ये टॉप में दिखेगा आपको। एंड इसके ट्रैफिक 19.9 मिलियन इससे आते हैं Amazon की वेबसाइट पे। amazon.com लोग सर्च करते हैं, इसकी पोजीशन 1 है, ट्रैफिक 2.2 मिलियन आते हैं, ओके। ये आप सर्च करो, वर्डल सर्च करोगे तो भी Amazon की वेबसाइट ही आएगी, देखो यहाँ पे वर्डल आप सर्च करो तो, जस्ट मिनट, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हम्म चलो वर्डल पे यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्डल पे नीचे आते हैं, यहाँ पे 7th पे आई थिंक दिख रहे थे। चलो खैर अभी तो यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा है ना वो, ओके, वो अभी नहीं दिख रहा है। ये फ्यूचर की चीज है, अभी इसके ऊपर वर्क हो रहा होगा, ओके। इसके ट्रैफिक 1.2 मिलियन है, ओके। amazon कस्टमर सर्विस सर्च करने पे मतलब कि टॉप जो कीवर्ड्स होंगे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने वेबसाइट की देखना चाहते हो कि आपके वेबसाइट की टॉप कौन सी है, ओके, सबसे लोग ज्यादा लोग क्या सर्च करते हैं, तो भी आप देख सकते हो। ये एक डोमेन ओवरव्यू का पार्ट है, ओके। हम लोग इसे समझेंगे आगे, डोमेन ओवरव्यू। फिर आते हैं ऑर्गेनिक रिसर्च, आ जाते हैं सेमरस में। ऑर्गेनिक रिसर्च भी आप कर सकते हो, बहुत सारे डोमेन हमारा सिलेक्टेड है amazon.com। इस पे कितने कीवर्ड्स है, कितने कीवर्ड्स पे ये काम कर रहा है, ट्रैफिक कितनी है इसके, ट्रैफिक कोस्ट कितनी है, ओके, ब्रांडेड ट्रैफिक कितनी है, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके। कौन से कीवर्ड पे कब ये, लाइक ये पोजीशनिंग इसकी दिखती है आपको, ऑर्गेनिक कीवर्ड से कब ट्रेंड किए थे, ओके, जो ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं उनकी ट्रेंडिंग कब थी, ओके। टॉप कीवर्ड्स फिर से वो सारी चीजें आपको दिखती है। कीवर्ड गैप आपको दिखेगा कि इनको कौन से और भी कीवर्ड्स पे यूज करना, काम करना चाहिए, ओके। तो इसके आपको एक कॉम्पिटिटर ऐड करने पड़ेंगे। चलो मैं देखता हूँ दो। देखो कीवर्ड गैप थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्योंकि ये पार्ट है हमारे कीवर्ड रिसर्च का, इसके कारण कीवर्ड गैप समझना जरूरी है। लेट सपोज कि दो वेबसाइट है सेम ही नीच के, ओके, सेम नीच के दो वेबसाइट है, ओके। जैसे कि एक अमेजोन हो, अमेजोन, एंड दूसरी फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट, ये दोनों सेम ही कंटेंट है, सेम ही नीश की वेबसाइट है, दोनों ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ओके। अब किसी में लाइक कि हो सकता है कि अमेजोन पे काफी ट्रैफिक आ रहा हो, फ्लिपकार्ट पे अलग ट्रैफिक आ रहे हो। अमेजोन भी सेम ही कीवर्ड वर्क कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी सेम ही कीवर्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों एक ही चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए। ओके। तो ये जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ये कुछ अलग कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं अमेजोन की यहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर है। ओके। अमेजोन की रैंकिंग ऊपर है, फ्लिपकार्ट की उसके बाद है, फ्लिपकार्ट की उसके बाद है। तो अब ये कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है, इसके कीवर्ड ऊपर आ गए, हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट एक स्टेप नीचे है, एक पोजीशन। तो ये फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, ओके, हमारे सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है, वो ऐसा क्या यूज कर रहा है कि उनकी वेबसाइट टॉप में रैंक कर रही है, हमारी वेबसाइट नहीं रैंक कर रही है, सेकंड में या फिर थर्ड में रैंक कर रही है। तो यहीं पे हमारा आता है कीवर्ड गैप। क्या आता है? कीवर्ड गैप आता है। गैप का मतलब क्या है कि कुछ तो गैप है कि ये एक ऐसा कुछ कीवर्ड यूज कर रहा है जिसपे कि ट्रैफिक इनको ज्यादा मिल रहा है, यानी हम लोग उस वाले कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। ओके। एक ये ऐसा कीवर्ड यूज कर रहा है जिसपे कि ट्रैफिक इसे मिल रहा है, and हम उस वाले कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रैफिक नहीं मिल रहा, रैंकिंग नहीं मिल रही है। तो ये एक गैप क्रिएट हुआ कि ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो ये एक गैप है दोनों के बीच में। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड गैप। ओके। वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके। कीवर्ड गैप फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए आपके पास एक कॉम्पिटिटर का होना जरूरी है। ओके। एक कॉम्पिटिटर का होना काफी जरूरी है। चलो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होंगे। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, एक तो amazon.com मैंने लिया, एक मैं फ्लिपकार्ट लेता हूँ, दोनों तो सेम ही है, सेम ही इंटेंट के लिए। flipkart.com। नाउ सी, इसे मैं इंडिया के लिए सर्च करूं एंड कंपेयर में जैसे ही करता हूं, तो आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, वेट अ सेकंड, कीवर्ड गैप में आता हूं। यहाँ पे पहला वेबसाइट जो है amazon.com, एंड सेकेंड जो वेबसाइट है वो है flipkart.com। ओके। ये दोनों का हमें कंपेयर करना है कीवर्ड गैप के लिए। मैं कंपेयर करता हूँ। वेट करो, मैं फिर से लॉगिन कर ले रहा हूँ। एक मिनट बस होल्ड करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। amazon.com, एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ flipkart.com। ओके। नाउ इंडिया सेलेक्ट करके कंपेयर। ओके। यहाँ से देखो, आपको कीवर्ड गैप्स देखने को मिल जाएंगे। कीवर्ड्स गैप आपको यहाँ पे मिलेंगे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की, कि दोनों में कीवर्ड गैप क्या क्या आ रहे हैं। अमेजोन को कौन से कीवर्ड पे वर्क करना चाहिए, फ्लिपकार्ट को कौन से कीवर्ड पे वर्क करना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टॉप अपॉर्चुनिटी जो है, हमारा अपना खुद का वेबसाइट, हम लोग अमेजोन को मान के चलते हैं कि मैं अपने वेबसाइट के लिए अमेजोन यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी जो वेबसाइट है वो amazon.com की है, एक ऐसा मैं लेके चलता हूँ। ठीक है। एंड हमारे जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स है
वो क्या है, flipkart.com है। हम लोग तीन और भी कॉम्पिटिटर को ऐड कर सकते हैं। ओके, amazon को मैं खुद की वेबसाइट मानकर यहाँ पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, समझे ध्यान से। तो हमारी जो वेबसाइट है amazon.com, उसमें कौन कौन से गैप है, उसे कौन कौन से कीवर्ड पे वर्क करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर दिखता है टॉप अपॉर्चुनिटी में। ओके, टॉप अपॉर्चुनिटीज में आपको ये देखने को मिलता है कि कौन कौन से गैप्स बचे हुए हैं जो कि फ्लिपकार्ट या फिर आपके दूसरे कॉम्पिटिटर वो कर रहे हैं, बट आप वो काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है फ्लिपकार्ट। ओके, इस कीवर्ड पे फ्लिपकार्ट टॉप में रैंक कर रहा है। ओके, तो खैर इसे तो छोड़ते हैं, ओके, क्योंकि ये ब्रांड नेम अलग है। अब फ्लिपकार्ट लोग सर्च करें तो फ्लिपकार्ट ही आना चाहिए ना। हाँ, ये देखो, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, इंग्लिश टू हिंदी, इस वाले कीवर्ड पे अगर आप वर्क करते हैं तो यू विल हैव द बेस्ट एसईओ, यू विल कम्पीट फ्लिपकार्ट। ओके, ये देखो, अगर हम लोग मटका कीवर्ड को यूज करते हैं, सट्टा यूज करते हैं, कीवर्ड टू मराठ इंग्लिश टू मराठी मराठी यूज करते हैं। ओके, इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं। ओके, बट amazon इज नॉट। लूडो किंग हो गया। ओके, ये जस्ट मिनट, amazon.com, ठीक है, मैं अभी वॉल पे क्लिक करता हूँ। देखो amazon कौन कौन से कीवर्ड वर्क कर रहा है, लूडो किंग, इफ, एक्टिव गेम्स। ओके, इन सब पे ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करता हूँ, फ्लिपकार्ट क्या किन किन कीवर्ड्स वर्क कर रहा है, दोनों सेम कीवर्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसके पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो आपको देखने को मिलेगी। लूडो किंग पे फ्लिपकार्ट के देखें। ओके, फ्लिपकार्ट की 22 है यहाँ पे। ओके, एंड amazon की जो आपको दिख रही है वो 34 है। ओके, रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इफ देखें तो फ्लिपकार्ट की जो रैंकिंग 56 है, तो amazon की इसमें बढ़िया है, 22 की है। ओके, अगर हम लोग तमिल प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे 11 इसकी रैंकिंग है, एंड amazon की 3 है। ओके, चलिए, वॉल्यूम आप देख सकते हो दोनों पे क्या वॉल्यूम आते हैं। इस कीवर्ड पे 3.4 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है। तो खैर ये सब तो कॉम्पिटिटर रिसर्च की बात है, हम लोग आगे देख भी रहेंगे। पहले आज कीवर्ड रिसर्च की बातें करते हैं। देखो काफी सारे टूल्स है सेमरस में, दे आर लॉट्स ऑफ टूल। ओके, धीरे धीरे करके हम लोग सेमरस में इन सबको समझेंगे। ओके, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, ये सब तो आज ही कवर होगा। ओके, बाकी लिंक बिल्डिंग हो गया, ये सब ऑफ पेज एसईओ की पार्ट है, तो हम लोग ऑफ पेज में समझेंगे। लास्ट में की साइट ऑडिट कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो दे आर लॉट्स ऑफ टूल्स। चलिए, हम लोग कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आ जाते हैं वापस से। ओके, सबसे पहले हम लोग ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग में हमारा सीट कीवर्ड मैंने क्या भी फाइंड किया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ये जो मेरे अ, जो कीवर्ड है वो क्या है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग है। अब इसके ऊपर मुझे कीवर्ड को रिसर्च करना है, तो मैं अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे आकर सर्च करूंगा। कीवर्ड ओवरव्यू में देखो, अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने हुए तो आपको यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में आना होता है। कहाँ आना होगा आपको, कीवर्ड ओवरव्यू पे आना होगा। यू कैन सी हियर कीवर्ड ओवरव्यू। ओके, अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड जो आपने सिलेक्ट करके रखा है वो एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया वो क्या है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, मुझे यही कीवर्ड समझ में आ रहा है, मुझे इसी पे ऊपर वर्क करना है। देखना चाहता हूँ कि और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, आप चाहे तो अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लेना ताकि आपको पर्सनल आपको सेशंस दे सके। ओके, आपके वेबसाइट को एनालाइज करके दे सके। ओके, लेकिन मैं अभी इसे ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ। ओके, बस कीवर्ड को ओवरव्यू करने के लिए, इंडिया। ओके, अगर इंडिया में कोई लोकेशन चाहिए तो आप लोकेशन इंडिया का सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। नाउ हमारा जो कीवर्ड था हाउ टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग, इसके जगह पे आपका कोई भी कीवर्ड हो सकते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट में। ओके, इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके जो है वो 2.9 के है। कितने हैं, 2.9 के इसकी वॉल्यूम है, 2900 वॉल्यूम इसकी है। अगर इसकी हम कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम के बारे में सबको पता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, पर मंथ सर्चेस कितने जा रहे हैं। एंड देखो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना,
वो पिछले 12 महीनों को एनालाइज करके आपको दिखता है। ओके, कि जनवरी में कितने थे, फरवरी में कितने थे, मार्च में कितने थे, उन सबको एनालाइज करके ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाए जाते हैं। ओके, कि 2.9 के इसके वॉल्यूम रहते हैं हर मंथ। कीवर्ड डिफिकल्टी की अगर बात करें तो इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 39% है। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है इसकी? 39% की कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब ये हमेशा बढ़ते रहता है। ये कीवर्ड डिफिकल्टी कभी कभी कम नहीं होगा, वॉल्यूम कभी कम हो सकते हैं, लोग सर्च करना बंद कर दे, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी कभी कम नहीं होगी, ये आपकी बढ़ते चली जाती है। ओके, चलो। सो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है इसकी? 39% है। इसका थोड़ा सा पढ़ो यहाँ पे। shows how difficult it would be for a website to rank organically in the Google top 10 for an analyzed keyword। इसका मतलब क्या है कि आप जो कीवर्ड एनालाइज कर रहे हो, मेरे केस में क्या है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, अब इस कीवर्ड को गूगल के टॉप 10 में रैंक करने के लिए, ओके, गूगल के टॉप 1 में तो छोड़ दो, टॉप 10 में रैंक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, वो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाते हैं। ओके, द हायर द परसेंटेज, द हार्डर इट विल बी टू अचीव हाई रैंकिंग। ये जितना ज्यादा हाई रहेगा परसेंटेज, उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको रैंकिंग लेने में। ओके, तो अभी फिलहाल ये नॉर्मल है, पॉसिबल है 39% की कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ, जो कि आप चाहे तो यहाँ पे रैंक कर सकते हो। ओके, वॉल्यूम इतने हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी 39% है। समझ में आ गया सबको? चलो मैं लिख लेता हूँ इसे। हमारे जो कीवर्ड है, ओके, यहाँ पे हमारे आएंगे कीवर्ड, फिर उसके वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिखूंगा, एंड फिर उसके कीवर्ड डिफिकल्टी। यही तीन चीजें चाहिए होती है हमें कीवर्ड रिसर्च में। एक तो कीवर्ड, वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। ये तीन चीज हमें चाहिए होती है, तो मैंने तीनों को लिस्ट कर दिया। हमारा जो पहला कीवर्ड है वो क्या है? पहला कीवर्ड हमारा क्या है? हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, जो कि मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके वॉल्यूम कितने हैं? इसके जो वॉल्यूम है वो 2.9 के है, 22900 लिखता हूँ। एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 39% है। चलो, इस तरह से मुझे सारे कीवर्ड्स के लिए रिपोर्ट बनाने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कीवर्ड हम लोग ढूंढते हैं। पहले तो इसे और भी समझते हैं। अगर इसके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ओके, ये वॉल्यूम और कहाँ कहाँ से वॉल्यूम आते हैं, ओके, पूरे कीवर्ड पे, तो देखो, टोटल ग्लोबल वॉल्यूम जो है, ग्लोबल वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड वाइड, इससे कितने सर्च होते हैं? तो 7.7 के सर्च होते हैं पर मंथ, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया से है। वो क्या है? वो इंडिया से 2.9 के। ओके, फिर यूएस से है 1 के। ओके, ओके, सो ग्लोबल वॉल्यूम यहाँ पे 7.7 के। एंड अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया से इसके 2.9 के वॉल्यूम इंडिया से है। यूएस में 1 के सर्चेज होते हैं। बांग्लादेश में जो है सर्च कितने हैं? 590। ओके, 590 बांग्लादेश है, पाकिस्तान से भी कुछ सर्चेज है। ओके, इस तरह से करके आप देखोगे तो हर एक कंट्री से सर्चेज मिल जाते हैं, बाकी जो रेस्ट बचे वो अदर्स में चलेगा। ओके, इस कीवर्ड की जो इंटेंट है वो क्या है? इंफॉर्मेशनल। इंटेंट काफी मैटर करता है, ये बात को ध्यान रखें। कीवर्ड इंटेंट के बारे में आगे मैं समझाता हूँ। इंटेंट जो है इसका इंफॉर्मेशनल है। ओके, ट्रेंड इसके आप देखो तो बढ़ते हैं घटते हैं, इस तरह से ग्राफ्स में आपको दिखाए गए हैं। ओके, खैर, सीपीसी इसकी 0 है। ओके, ये सब तो बात की बात है। ओके, एवरेज प्राइस इन एडवर्टाइजर पे फॉर यूजर क्लिक ऑन एन एड ट्रिगर्ड बाई एनालाइज्ड कीवर्ड, मतलब ये गूगल ऐड का पार्ट है कि इस पे क्या सीपीसी जाते हैं, कितने पैसे कट रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 दिख रही है, ये आप समझेंगे गूगल ऐड की क्लास में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी इसके। अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा और कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, ओके, और क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं,
हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग के अलावा, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कीवर्ड आइडियाज मिलेंगे। सेमरस में अगर आप आओगे कीवर्ड ओवरव्यू में ही, तो आपको कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ से। अब ये क्या है कीवर्ड आइडियाज, तो समझो ध्यान से, यहाँ पे आपको अलग अलग और भी वेरिएंट्स मिलते हैं। ओके, आपके जो कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया था हाउ टू स्टार्ट कीवर्ड फ्रीलांसिंग, तो और क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट, इसे भी लोग सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं, तो 720 सर्च कर रहे हैं। इसके कीवर्ड डिफिकल्टी और थोड़ी सी कम है, 33% ही है। ओके, अगर और भी कीवर्ड्स की बात करें तो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। ओके, लोग ऐसे भी सर्च करते हैं। देखो कितने लोग सर्च करते हैं, तो 590 590 लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए फ्रेशर, 210 इसकी भी सर्च है। अगर क्वेश्चन की बात करें, लोग क्वेश्चन क्या करते हैं गूगल पे। ओके, जो कीवर्ड्स ये क्वेश्चन उसी को कहते हैं, आप क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, तो ये सारे जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट के कीवर्ड्स है। सारे जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये तो देखा आपने, अगर आपको और भी देखने हो कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करें, या फिर यहाँ इन दोनों में से आप कहीं पे क्लिक कर सकते हो। कीवर्ड मैजिक टूल में आप चले जाएं, या फिर व्यू ऑल पे आप क्लिक करें। ओके, यू विल सी ऑल द ऑप्शंस। हम्म, वेट अ सेकेंड, चलो मैं दूसरा सेमिनार ओपन करता हूँ। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। चलो कीवर्ड मैजिक टूल में आएंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और भी अलग अलग टाइप्स के कीवर्ड्स, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, लोग इसे सर्च करें 2900। एंड और क्या क्या है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट, आप इस कीवर्ड को लेकर भी यूज कर कर सकते हो। अगर आप लाइक कि अपने पूरे कंटेंट में स्टूडेंट के तौर पे भी दिखाना चाहते हो कि स्टूडेंट कैसे फ्रीलांसिंग कर सकता है, तो ये कीवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं कंटेंट में, तो ये कीवर्ड आप सेलेक्ट नहीं करेंगे फालतू में। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विथ नो एक्सपीरियंस। ओके, यू कैन चूज दिस ऑल्सो, और भी काफी सारे हैं। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया। ओके, ये सब आप देख सकते हो। तो चलो मैं कुछ कुछ जो बेहतरीन कीवर्ड्स है, मैं उन सबको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट, देखो सारे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो लाइक ये मीडियम वाले ही है। ओके, कीवर्ड डिफिकल्टी सबकी मीडियम ही है, 39 33 38 50, 43%, 46%, 31%, ऐसे ही है। तो हम इन सारे कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ओके, बस एक है थोड़ा सा यहाँ पे 50 वाले। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया, ये जो कीवर्ड है उसके कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, बट कंटेंट को थोड़ा सा अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बैकलिंक्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पे। ओके, चलो पहले हम लोग इजी इजी कीवर्ड्स जो है उन्हें एक बार सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो पहला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। बाकी के जो रेस्ट बचे हुए हैं मैं उसे ले लेता हूँ। ओके, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट। ओके, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके वॉल्यूम 720 है, 33 है, 720। एंड इसकी डिफिकल्टी जो है वो 33 है। ओके, चलो और कौन कौन से कीवर्ड्स है, तो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विथ नो एक्सपीरियंस। ओके, इसे मैं लिस्ट करता हूँ जल्दी से सबको। देखो फिलहाल मैं अभी ये इंडिया वाले को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके डिफिकल्टी थोड़े से ज्यादा है, 50% की है। हम लोग इसे लास्ट में रखेंगे एज ए सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है।
देखो, अगर आप राइटिंग वाले भी सिलेक्ट करते हो कि आप कंटेंट राइटिंग करके फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे हम लोग छोड़ेंगे। ओके, यहाँ पे वेब डेवलपर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर रोल के लिए आप सर्च कर रहे हो कीवर्ड को, तो ही आप इस वाले कीवर्ड को लेंगे। ओके, तो जैसे ही फ्रीलांसिंग वाले अगर आप कंटेंट लिखते हो तो वहाँ पे राइटिंग इन सब कुछ बता दिया जाता है जनरली, तो यू कैन चूज दिस। बट मैं अभी इसे भी छोड़ता हूँ, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वर्क। ओके, इसे सेलेक्ट करता हूँ। देखो, अभी क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में, सर इसके वॉल्यूम तो इतने कम हैं, तो इसे क्यों हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं? माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा सबके। इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी बहुत कम है, हम लोग इस वाले कीवर्ड को इसलिए यूज करने वाले हैं। अभी इनिशियली आपको ट्रैफिक से मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे 100 ट्रैफिक आ रहे हैं, 150 ट्रैफिक आ रहे हैं, या फिर 1000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं। ओके, आपको मतलब होना चाहिए रैंकिंग से। स्टार्टिंग में आपको बिल्ड करना है अपना वेबसाइट। ओके, आपको अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है। ठीक है, तो अभी बस कीवर्ड डिफिकल्टी फोकस करें बस। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। ओके, चलो, तो इतने सारे कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, 140 एंड 42 इसके। चलो ठीक है। ओके, चलो, इतने सारे कीवर्ड्स मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं। ऑल राइट, चलिए यहाँ पे आता हूँ। अब देखो, मेरे जो भी कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट करके रखा है ना, वो सारे कीवर्ड अच्छे हैं। ओके, वो सारे के सारे कीवर्ड्स जो है वो ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिसमें कि वॉल्यूम आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं सब में। ओके, एंड कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो मीडियम है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कीवर्ड डिफिकल्टी आपको मीडियम मिल रही है, डिफिकल्ट या फिर हाई नहीं मिल रहा है। सो यू कैन चूज ऑल दीज कीवर्ड्स। ओके, चलिए, तो 5 कीवर्ड मैंने अभी एक के लिए सिलेक्ट किया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब इसी तरीके से बाकी के जो रेस्ट बचे हुए हैं, जिसमें कि ई कॉमर्स। अच्छा, पहले मुझे कंफर्मेशन दे, क्या आपको इतना समझ में आया? ब्लॉगिंग के लिए सबको समझ में आया? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताए फास्ट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गई बात? ब्लॉगिंग के लिए कैसे करना है? कोई भी टॉपिक आप ले लो, एनी टॉपिक, सेम ही प्रोसेस रहेगा कीवर्ड रिसर्च का। ओके, कीवर्ड रिसर्च के लिए सेम प्रोसेस रहने वाले हैं। क्या सबको समझ में आया? मुझे एक बार चैट बॉक्स से कंफर्म करें। देखो, जब तक आपको सेमरस नहीं मिल जाता ना, आप फ्री वाले सेमरस को यूज करें। आप गूगल पे जाना, सेमरस सर्च करना, semrus.com। ओके, एंड यहाँ से आपको अपना अकाउंट बना लेना, साइन इन करने का, साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अकाउंट बना लेना फ्री वाले तब तक। ओके, जब तक पेड नहीं मिल जाती है तब तक आपको फ्री वाले बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताए फास्ट। हम्म, परफेक्ट। चलिए, सो आगे अब हम लोग बिजनेस वेबसाइट एंड ई कॉमर्स के लिए भी देख लेते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स में। टॉपिक मैंने लिया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ओके, क्या है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी एज अ टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब इसके ऊपर मुझे कीवर्ड को रिसर्च करना है कि क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। ओके, हम लोग और कौन कौन से कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके इसके अंदर भी और भी जाना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कीवर्ड हो गया। ओके, बहुत बड़े चीजों को ये कवर कर रहा है कैटेगरी में। अगर आप इसको और भी कैटेगराइज करना चाहते हैं, ओके, और भी आप इसे कैटेगराइज करना चाहते हैं,
तो वो भी आप कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। जैसे देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या क्या हो सकता है कि कोई गोल्डन ज्वेलरी हो सकते हैं, डायमंड के ज्वेलरी हो सकते हैं, सिल्वर। आप तो पहले इन तीनों को आप लाइक ये अलग कर दो। ओके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप ऑक्सीडाइज कुछ होते हैं, कुछ गोल्ड प्लेटेड होते हैं। ओके। तो इस तरीके से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप समझ सकते हो। मैं एक बार चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, कैटेगराइज आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन डिफरेंट कैटेगरी। चलो, देखो चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या क्या और भी हो सकते हैं। बाय द टाइप अगर हम लोग देखें ज्वेलरी की टाइप के बारे में, तो इयररिंग्स, नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट, एंकल्स, नोज पिन, ओके, हेयर एसेसरीज, ओके, ये सब हो सकते हैं, पिन्स वगैरह। बाई अगर ओकेजन की बात करें, ओके, क्योंकि लोग अगर सर्च करते हैं तो आप जो भी लोग अगर ज्वेलरी को सर्च कर रहे हैं, तो जनरली मैं देखता हूँ कि लोग ज्वेलरी फॉर दिवाली, ज्वेलरी फॉर इवेंट, इस तरह से लोग सर्च करते हैं। ओके। तो डेली वियर हो सकते हैं, पार्टी वियर, ब्राइडल, फेस्टिवल कलेक्शन, कैजुअल। अगर आप बाय मटेरियल अगर आप इसे कैटेगराइज करना चाहेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे इतने सारे। बाय स्टाइल और बाय थीम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन और भी आ जाएंगे, ट्रेडिशनल, ओके, कंटेम्प्ररी, इस तरह से काफी सारे आ जाएंगे, ऑफिस, लग्जरी। बाई प्राइस भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि आप किस फील्ड में करना चाहते हो। ओके। आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप यूज कर रहे हो, आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, उसका कैटेगरी क्या है। ओके। तो चलो मैं एज अ होल आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही लेता हूँ। ओके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पूरे वेबसाइट के लिए करना है तो, नहीं तो आप पेज बना सकते हैं। और आपने पेज बनाया होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वेबसाइट की, तो वहाँ पे आपने पेज में तो डिफाइन किया होगा कि ये पेज नोजरिंग के लिए है, ये पेज आपके हेयर पिन के लिए है, ये पेज पेज आपके ब्रेसलेट के लिए है, ये इयररिंग के लिए। तो इस तरह से आपने अलग अलग पेज बनाया होगा। तो जब जब आप इंडिविजुअल पेज को टारगेट करेंगे ना, तो उस समय आप कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए होल वेबसाइट, होल कीवर्ड पे वर्क कर रहे हो, तो देखो कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। मैं सिंपल सा आऊंगा यहाँ पे कीवर्ड वाले पे, सेमरस में आना है, कीवर्ड ओवरव्यू पे आना है आपको, एंड यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है एंटर करना है। ओके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नाउ सर्च। ओके। फिर आपको पता चलेगा वॉल्यूम इसके कितने हैं। तो इसके वॉल्यूम जो है 49.5 के है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 49.5 की है। इसके कीवर्ड डिफिकल्टी तो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रही होगी। ओके, कोई नहीं। वॉल्यूम कितनी है इसकी, 49.5 की है। और ग्लोबल वॉल्यूम की बात करें तो 56.2 की है, जिसमें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का है। 49.5 के, बाकी आप अलग अलग कंट्रीज की देख सकते हो। ओके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर अ, एक सेकेंड। ज्वेलरी में डबल एल होता है ना। चलो मैं ऐसे सर्च करता हूँ। ओके नाउ, हाँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। सो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पे 49.5 के इसके वॉल्यूम आपको दिखेंगे। एंड कीवर्ड डिफिकल्टी जो होगी वो 45% दिखेंगे। कितने दिख रहे हैं आपको, 45% की कीवर्ड डिफिकल्टी देखने को मिल जाएगी। एंड सेम ग्लोबल वॉल्यूम में देखते हैं। इंटेंट आपको यहाँ पे कॉमर्शियल दिख रहा है। ओके। चलो इंटेंट मैं पहले बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ इंटेंट, ताकि समझ में आ सके। ओके। इंटेंट का मतलब क्या होता है, चलो लेट्स आस्क टू चैट जीपीटी, यही से मैं आपको समझा दूंगा इंटेंट का मतलब। टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट। ओके। कीवर्ड इंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके। ऐसे जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके। इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल। ओके, ये सब। देखो सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट। इंटेंट का पहले मतलब समझे, इंटेंट का मतलब क्या होता है। कीवर्ड इंटेंट, कि कोई पर्सन उस कीवर्ड को किस इंटेंशन से सर्च करा गूगल पे। अच्छा, जैसे कि आप लोग मुझे बताना,
मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू, जैसे कि हाउ टू कुक या फिर हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट। मैंने गूगल पे ऐसा सर्च किया ये कीवर्ड। क्या आप लोग बता सकते हो मुझे कि मैंने ये किस पर्पज से सर्च किया, मेरा इंटेंट क्या था? ओके, मेरा इंटेंट क्या था? मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ परचेज करने के इंटेंट से गया हूँ, किसी ब्रांड के बारे में, या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए गया हूँ, कुछ सीखने के लिए गया हूँ, ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गया हूँ। ओके, तो ये सारे इंटेंट हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसे सर्च करने का इंटेंट क्या है, इस कीवर्ड को मैंने क्यों सर्च किया है, व्हाट्स द इंटेंट बिहाइंड सर्चिंग दिस कीवर्ड। इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशनल, यस करेक्ट। मेरा यहाँ पे जो इंटेंट होगा वो क्या होगा, इंफॉर्मेशनल होगा। क्या होगा, इंफॉर्मेशनल। मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, ओके, ओके, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, मैं वेबसाइट कैसे बनता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो ये जो कीवर्ड होगा वो कीवर्ड कहलाएगा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। कैसा कीवर्ड कहलाएगा ये, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहलाएगा। ओके, चलो अलग एग्जाम्पल अभी लेते हैं हम लोग। जैसे कि बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000। ओके, ये कीवर्ड है बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस कीवर्ड का इंटेंशन क्या हो सकता है, मेरे सर्च करने का इंटेंशन क्या होगा यहाँ पे, ये कीवर्ड मैंने क्यों सर्च किया है, बता सकते हो? ये कीवर्ड मैंने क्यों सर्च किया है? हम्म, ओके, यस, मैंने ये सर्च किया मोबाइल बाई करने के लिए। ये मैंने परचेज के इंटेंशन से सर्च किया है, कुछ खरीदने के इंटेंशन से मैंने इसे सर्च किया है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे ये वाले जो कीवर्ड होंगे वो कैसा होगा, वो ट्रांजैक्शनल होगा। कैसा कीवर्ड होगा, वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा। देखो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कीवर्ड। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ओके, इसका जो गोल होता है टू लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग। इसका जो गोल होता है वो क्या होता है, किसी चीज को समझना, ओके, सीखना समझना। हाउ टू बिल्ड वेबसाइट मैंने सर्च किया तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसे सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं उसे सीखना चाहता हूँ। ओके, हाउ टू राइड अ बाइक, मैं उसे सीखना चाहता हूँ। ओके, चलो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, पैसे कैसे कमाना है वो मैं सीखना चाहता हूँ। ओके, तो दीज आर द इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ओके, इससे हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट किया था हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इसका इंटेंट क्या होगा, इसका इंटेंट बताएंगे सब लोग। इसका इंटेंट जो होगा वो इंफॉर्मेशनल ही होगा, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम इंटरनेट। ओके, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर इन्होंने मुझे लाइक कि इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है। मेरा माइंडसेट क्या होगा, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। इसका एक एग्जांपल आप देख लो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लोग ऐसा सर्च करते हैं। हाउ डज एसईओ वर्क, क्यूरियोसिटी है जानने की। बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में समझना है। ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ओके, ज्यादातर जो ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ट्यूटोरियल है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं, और एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड में आते हैं नेविगेशनल इंटेंट। क्या आते हैं, नेविगेशनल इंटेंट। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझे, नेविगेशनल का मतलब। अब देखो, मान लेते हैं नेविगेशन का मतलब क्या होता है ना, कि आपको कहीं पे पहुंचना है। ओके, किसी पर्टिकुलर जगह को आप फाइंड कर रहे हो। नेविगेशन का मतलब तो ये होता है ना, आप जब भी गूगल मैप ये सब ओपन करते हो वहाँ पे नेविगेशन आपको दिखता है। तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है, यू वांट टू रीच सम पर्टिकुलर प्लेस। ओके, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना चाहते हो, जगह पे पहुंचना चाहते हो। तो यहाँ कीवर्ड का भी नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं। जैसे कि लेट सपोज कि आपको क्या करनी है,
आज तक की एक पेज बनी हुई है, लाइव पेज। ओके, आज तक पे एक पेज बना हुआ है, मुझे उस पेज का यूआरएल तो पता नहीं है। ओके, मुझे उस पेज का यूआरएल पता नहीं है। अगर मैं सीधा डोमेन नेम पे जाकर आज तक सर्च करके यहाँ पे डोमेन नेम पे चला जाता हूँ एंड यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करूँ कि लाइव पेज जो एक बना हुआ था वो कहाँ गया, एक लाइव वाला पेज बना हुआ था, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। ओके, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप किस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि लाइव वाले पेज थे, तो आज तक लाइव ऐसे सर्च करो आप। यहाँ से आपको ये आज तक लाइव टीवी वाले जो पेज है, ओके, लाइव टीवी वाले, वहां तक आपको ये लेके चला जाएगा। ओके, ये आपको वहां तक लेकर चला जाता है। मतलब कुछ ऐसा कीवर्ड जिस जो कि आप नेविगेशन के लिए यूज करते हो, एग्जैक्ट यूआरएल पता ना हो उस समय। जैसे कि अगर आपको जिनमेट की लेट्स सी जिनमेट की अबाउट अस के पेज पे जाना हो। ओके, जिनमेट के अबाउट अस पेज पे जाना हो, जिनमेट क्या सर्च करोगे, अबाउट अस। ओके, जिनमेट अबाउट अस, तो इससे आपको अबाउट अस के पेज ओपन हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी अगर आपको जिनमेट की और कुछ सपोर्ट नंबर को ढूंढना हो, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं जिनमेट सपोर्ट नंबर। ओके, तो आपको यहाँ पे जिनमेट के सपोर्ट नंबर वाले पेज पे जो होते हैं कॉन्टेक्टस, वहां पे लेके चला जाएगा। तो दीज आर द नेविगेशनल कीवर्ड्स। ओके, जो कि नेविगेट करने में किसी पर्टिकुलर वेब पेज को ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। ओके, टू रीच अ स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड। ओके, एक स्पेसिफिक वेबसाइट को ढूंढने के लिए। ओके, यूजर का माइंडसेट यहाँ पे आई वांट टू गो होगा, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि जिनमेट लॉगिन सर्च करेंगे तो जिनमेट की लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। ओके, यूट्यूब एसईओ गाइड सर्च करेंगे तो वो यूट्यूब के एसईओ गाइड वाले जो वीडियो होंगे वहां पे वो चले जाएंगे। फेसबुक एड मैनेजर। ओके, और facebook.com लॉग इन करके वहां पे फिर आप ढूंढ रहे हो कि एड मैनेजर कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, कौन से सेटिंग में है, टाइम लगेगा। तो सिंपल फेसबुक एड मैनेजर आप सर्च करते हैं। ओके, तो ये नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सबको नेविगेशनल कीवर्ड का क्या मतलब होता है। ओके, थर्ड में आते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। क्या आता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इसका जो गोल होता है टू टेक एक्शन और मेक अ परचेज। इसका बहुत सिंपल सा गोल है, आप कोई ना कोई एक्शन करने वाले हो या फिर कुछ परचेज करने वाले हो। जैसे कि अगर मुझे कुछ परचेज करना हुआ, आई वांट टू बाय और साइन अप। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करूँ, मैं चाहता हूँ मैं फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करूँ वहां पे, तो ये मेरा एक गोल है। और मुझे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाना नहीं है, मतलब कि मुझे फ्लिपकार्ट की पेज को ढूंढना नहीं है, किसी पेज को मुझे फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट लॉग इन। ओके, फ्लिपकार्ट लॉग इन सर्च करता हूँ। अब देखो कुछ लोग तो कहेंगे सर ये तो नेविगेशनल कीवर्ड भी है, तो यस, एक कीवर्ड मल्टीपल इंटेंट का हो सकता है। ओके, एक कीवर्ड जो वो मल्टीपल इंटेंट का हो सकता है। तो फ्लिपकार्ट लॉगिन मैंने सर्च किया, तो नीचे आपको फ्लिपकार्ट का लॉगिन पेज भी दिखेगा, यहाँ से डायरेक्टली आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये नेविगेशनल का काम किया एंड सेकेंड मुझे लॉगिन करना है, तो इसलिए मैंने सर्च किया था। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई फ्लिपकार्ट लॉगिन सर्च करके अब लॉगिन करे ही ना। लॉगिन जब नहीं करना था तो फ्लिपकार्ट लॉगिन क्यों सर्च किया, डायरेक्टली फ्लिपकार्ट भी सर्च कर सकते थे वो। तो इंटेंट इससे क्लियर होता है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, बाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्या लिखा हुआ है, बाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसे सर्च करने पे इसका इंटेंट क्लियर होता है कि आप कुछ परचेस करना चाहते हो। ओके, आप कुछ परचेस, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेस करना चाहते हैं। ज्वाइन 5 डेज बूट कैंप, सब्सक्राइब टू एसईओ टूल्स। इस तरह से जो सर्चेज होते हैं जो कि किसी इंटेंशन से होता है कि मुझे ये एक्शन करना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ओके, चलो एक लास्ट बच जाते हैं हमारे पास, कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। सिंपल इसे कॉमर्शियल इंटेंट कहेंगे। ओके, कॉमर्शियल इंटेंट, इसका गोल क्या होता है, टू कंपेयर ऑप्शंस बिफोर बाइंग। किसी चीज को परचेज करने से पहले आप उसके बारे में मुआयना करते हो, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल इंटेंट। जैसे कि अगर मुझे होस्टिंग बाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करनी है, होस्टिंग बाई करनी है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सिंपल किसी भी वेबसाइट कोई भी होस्टिंग जाके बाई कर लूंगा। ओके, मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि किसकी होस्टिंग अच्छी है, किसकी सर्वर अच्छे हैं, कहाँ से लेना बेहतर होगा, कौन मुझे सपोर्ट दे रहा है। ओके,
तो इसके लिए जो कीवर्ड सर्च करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट, कॉमर्शियल इंटेंट सिंपली, ओके। जैसे कि बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, मुझे एसईओ की कोर्स परचेज करनी है, ओके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय नहीं लिखूंगा, बाय एसईओ कोर्स, मैं यहाँ पे बेस्ट लिखूंगा, क्योंकि मुझे पहले मुआयना करना है, पहले देखना है कि कौन सी बढ़िया है। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ओके, ऐसे मैं सर्च करता हूँ। अगर आपको ऑफलाइन में कुछ फाइंड करना होता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, तो आप ऐसे ही सर्च करते हो ना, बेस्ट रेस्टोरेंट इन पटना, ओके, ऐसे ही सर्च करेंगे, ताकि हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट की अलग अलग ब्रांड्स को हम लोग कंपेयर कर सके। तो बेसिकली कॉमर्शियल इंटेंट जो होता है वो कंपेयरिंग के लिए ही यूज होता है, टू कंपेयर ऑप्शंस बिफोर बाइंग, ओके। जैसे कि यूजर का माइंडसेट यहाँ पे क्या होगा, आई वांट टू डिसाइड व्हाट टू बाई, मैं यहाँ पे डिसाइड करना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, ओके। चलिए, आई होप ये चारों इंटेंट सबको क्लियर हो गए होंगे। ये इंटेंट सबको क्लियर हो गए हैं, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स से कंफर्म करें, क्या सभी लोग इंटेंट क्लियर हो गए हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंट? राइट इन द चैट बॉक्स। आर यू ऑल क्लियर? इंटेंट का मतलब सभी लोग क्लियर हो गए हैं? मुझे बताया चैट बॉक्स में। परफेक्ट। चलिए, दैट्स ग्रेट। इंटेंट चार टाइप के होते हैं, याद रखेंगे। अब ये कैसे हेल्प करता है सर्च इंजन को, ओके। देखो, सर्च इंजन में ये कैसे हेल्प करता है, तो आप जब भी कोई भी इंटेंट का कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो यहाँ पे इंटेंट क्लियर हो गया कि कॉमर्शियल क्या है, कॉमर्शियल इंटेंट है इसका। अब इसे सर्च इंजन जो है हमारे उसी पेज को लाएगा जो कि कॉमर्शियल है, जो कि परचेज वाले हैं, ओके। ब्लॉगिंग वाले पेज को नहीं लाके आएगा। इससे माइंड, गूगल के जो बोट है उसे सिग्नल जाता है कि यूजर जो है वो कॉमर्शियल इंटेंट के लिए है, मतलब कि फाइंड करना चाहता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। तो मेरे वेबसाइट पे जो पेज कॉमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड को यूज कर रहा होगा, वैसे को ये फाइंड करके लाएगा, ओके। जैसे कि आर्टिफिशियल वेब ज्वेलरी के लिए मैंने काफी सारे कीवर्ड्स ऐड करके रखे हैं। कोई पेज है लॉगिन वाले, कोई पेज है ब्लॉग वाले जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के बारे में लिख रखा है, कोई पेज है शॉप वाले, ओके। कोई अलग अलग पेज बना के रखा हुआ है मैंने, कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए है, कुछ नेविगेशनल कीवर्ड के लिए होंगे। तो जैसे यूजर कोई क्वेरी करता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो मेरे ऐसे पेज को ये लेकर आएगा जिस पेज पे मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में अच्छे से बता के रखा हुआ है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मैंने ऐड करके रखे हैं, इस कीवर्ड को यूज करके रखा हुआ है, ओके। चलो, ये बेसिकली समझने में हेल्प करता है आपके सर्च इंजन को, ठीक है। चलिए, इन सबको हम लोग कट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ई कॉमर्स वेबसाइट में हम सर्च कर रहे थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर, ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो कीवर्ड है उसके वॉल्यूम है 49.5 के, ओके। एंड इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आप देखें तो 45% है, दैट इज पॉसिबल, ओके। ये जो है वो पॉसिबल है। चलो, मैं एक बार इसे कॉपी करता हूँ इस कीवर्ड को, विल पेस्ट इट हियर। वर्स वॉल्यूम 49.5 के, तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ। एंड इसके कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 45% है। चलिए, लेट्स सर्च फॉर अनदर कीवर्ड्स। So you will see there are lots of keywords. Artificial jewelry shop near me. Okay, ये जियो लोकेशन टारगेटेड है, ओके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नियर मी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट, इसके देखो वॉल्यूम 6.6 के है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 29%, वेरी इजी, ओके। ये काफी इजी है, मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ ताकि सारे के सारे मुझे दिखे। ये देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट, ओके। तो ये कीवर्ड है, मैं इसे अगर कॉपी कर लेता हूँ, विल पेस्ट इट हियर। वॉल्यूम कितने, 6.6, 6600 है एंड 29 है इसके, ये है 29। चलिए, अगला कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी। इफ यू आर सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो, तो आप इसे भी सिलेक्ट करेंगे। 3640, चलो 3600 एंड इसके जो है 40 है,
ओके, artificial jewelry set, you can use this also. Keyword difficulty is very low, it's 20 only. Volume 3600 ही है। चलिए, तो इस तरीके से आप किसी भी लाइक किसी भी टॉपिक का किसी भी निश में इजिली कीवर्ड को फाइंड करते हैं। ओके, कीवर्ड को इसी तरीके से आपको फाइंड करना होता है। ओके, चलिए, अब थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे ना क्वेश्चन आंसर वाले में, तो आपको देखने को मिलेगा, बैक करता हूँ। ये देखो, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके और आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, ब्लॉग लिखना चाह रहे हो ना, तो आपके लिए ये सारे देखो क्वेश्चंस वाले जो हैं वो काफी बेस्ट होंगे। हाउ टू क्लीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लोग ऐसे क्वेरी करते हैं। ब्लॉगिंग जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है, ये सारे जो होंगे वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। देखो हाउ टू लगा हुआ मतलब लोग कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से इजिली ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो इसे। ओके, हाउ टू क्लीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हाउ टू स्टार्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस, हाउ टू मेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, कीवर्ड डिफिकल्टी काफी कम है, आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी कम है, बट कीवर्ड डिफिकल्टी कम ही है। इंटेंट सबके जो है वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट ही है। ओके, तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट ही करोगे। ओके, चलिए, हमारे पास एक और बचा हुआ है, जो कि है बिजनेस वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, इसे भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलिए, यहाँ पे कीवर्ड में लिखता हूँ, वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, सो लेट्स फाइंड फॉर द कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ मैं आके सर्च करता हूँ। ओके, अब आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो हमारा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उस कीवर्ड की वॉल्यूम क्या है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें, ओके, तो ये 60.5 के है। क्या है? 60.5 की इसकी वॉल्यूम है, एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 69% है। चलिए, लिस्ट करते हैं थोड़ा सा इसे हम लोग। वॉल्यूम क्या है? 60.5 के है। ओके, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है? 69%। ओके, अब देखो 69% ही डिफिकल्ट है, बट मैं इसे लिस्ट कर रहा हूँ, फिल्टर तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे। चलिए, ग्लोबल वॉल्यूम इतने आ रहे हैं। मैं नीचे आता हूँ सिंपल से कीवर्ड वेरिएशन में, एंड व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड मिनट। ओके, सो यहाँ देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। ओके, ये कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। ओके, इस तरह से आपके पास कीवर्ड्स मिलते हैं। ओके, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको और भी मिलेंगे व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद। एक्चुअली ये वाला तो ओपन हो नहीं रहा है, कोई नहीं। ओके, सो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम लोग इसे कल भी और भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीन तरह के वेबसाइट थे, ब्लॉगिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, एंड बिजनेस वेबसाइट के लिए। तीनों के लिए आपके पास सेम फॉर्मेट होते हैं, सेम ही तरीके से आप इसे लाइक कि कीवर्ड सर्च करेंगे, सबके लिए सेम ही है। ओके, अब ऐसा नहीं कि बिजनेस वेबसाइट है तो उसके लिए अलग से हम लोग करेंगे, अलग कोई तरीका होगा। आर्ट ई कॉमर्स है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, सबके लिए सेम ही तरीके हैं। ओके, जो भी कीवर्ड है उसके वेरिएशन आपको ढूंढने हैं, सिंपल सा। चलिए, यहाँ तक अगर सभी लोग क्लियर हो गए हैं तो मुझे एक बार बताया चार लोग से फास्ट, क्या सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं?
चैट बॉक्स में बता दे फास्ट। यस, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। चलिए, सो अभी तक हम लोग सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आप सबने अच्छे से समझा होगा, एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ओके, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग।